देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मुझे एक व्यू चाहिए, मैं एक एचटीएमएल का पेज बनाऊंगा जिसमें मुझे सारे गाँव की लिस्ट चाहिए, उसमें कौन कौन से गाँव अवेलेबल हैं, कितने गाँव तुमने इंसर्ट कर रखे हैं, कितने इंसर्ट, वो सब देखना है मुझे गाँव की लिस्ट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी बात है, गाँव का वो नहीं बना रखा तुमने, चलो सिटी सिटी का देख लेते हैं। सिटी, टाउन का बना रखा है कंट्रोलर, क्लास नहीं बनाई टाउन की अभी है। तो क्या कर रहे हो, कल से टाउन की क्लास नहीं बनाई तुमने? हम्म? टाउन की लिस्ट चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एंटिटी क्लास जो बनाई थी हमने डेटाबेस की, वो बनाई थी एड्रेस, मॉडल को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस सिस्टम एंटिटी डीबी इक्वल टू न्यू डेटाबेस। हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो गए जो कि हमारे लिए एंटी फ्रेमवर्क ने क्रिएट किया है एसक्यूएल के लिए। एसक्यूएल को डेटा पहुंचाने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्रिएट कर दिया, तो वो सिस्टम पूरा इसमें है, एसक्यूएल की फाइल को। लिस्ट, सिटी इक्वल टू ओपीजे सिटीज।
जो सिटीज है, हमने किस में क्रिएट किया है? वो कंट्रीज में किया है क्या? अभी जो कोडिंग की लिखी थी हमने यहाँ लिखी है क्या ये? चलो कोई इधर में गाल कटेगा। अरे सी सिटी है, सी एस। और मैंने ये सिटी कंट्रोलर पे क्लिक किया। अभी जो मैंने कोडिंग की थी वो कहाँ गई? सिटी में करी, टाउन में करी? टाउन में किया, टाउन में। हाँ टाउन में किया। तो गलत कर दिया, मुझे करना ये सिटी में था, मैंने कर टाउन में दिया है। तो टाउन में से इसको कंट्रोल एक्स, सिटी कंट्रोलर। अरे हटे जा। ओहो। ऐड व्यू, इंडेक्स, ऐड। फिर गलत कर दिया। इतनी जगह कोड टाइप हो जाता। ऐड व्यू, लिस्ट करना है, लिस्ट। ठीक है, व्यू। सिटी, सिटी कोई ऐड नहीं कर रखा? सिटी कोई ऐड नहीं कर रखा तुमने? आईडी नंबर 1 कहाँ ऐड करो? मथुरा, स्टेट नंबर 1, से। ठीक है, अब करो इंडेक्स पे क्लिक। अब आया। अब स्टेट खाली आ रहा है। यहाँ पे हमें स्टेट का क्या चाहिए? नाम चाहिए। जबकि 1 आना चाहिए, खाली क्यों आ रहा है ये? वन नहीं आएगा, नाम ही आएगा। स्टेट में कुछ ऐड कर रखा, नहीं कर रखा? यूपी, बिहार, पाकिस्तान, हिंदुस्तान कुछ ऐड कर रखा है? कहाँ ऐसे खोसे क्यों गए हो? क्या तुम्हें कुछ? श्रीलंका तो कंट्री हो गया ना। हम्म, अभी देख लेते हैं। हम्म, क्या हो गया चाचा? किसने? एड्रेस सिस्टम?
अब यहाँ स्टेट बना रहा है। स्टेट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? सिटी की। ठीक है। अब इसकी फॉरेन की के थ्रू हम क्या लेके आ सकते हैं? इसका नेम लेके आ सकते हैं। आ सकते नहीं आ सकते? ठीक है। अब वो यहाँ नेम कब आएगा? नेम देखो ऐसे आएगा। आ गया? नहीं आया? आ गया। और देखो, मैं यहाँ पर ये आइटम जो है वो सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आइटम जो है किसका ऑब्जेक्ट है? सिटी। इसको आइटम को बाहर बना मैं डिटेल्स बनाता हूँ, एक डिटेल्स, उससे तुम्हारी समझ में आ जाए। मैं एक व्यू ओवर बनाता हूँ डिटेल्स का। सिटी। भरत क्या हो गया तुझे आज? ए भरत, यहाँ मत रहा है, नोट स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो डिटेल्स में पहुंचते हैं। गो टू व्यू।
और इस व्यू में मॉडल स्टेट लिखा हुआ है खाली। अब मैं स्टेट वन डॉट स्टेट नेम करके एक्सेस कर रहा हूँ। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ऑब्जेक्ट है किसका? सिटी का। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अब इस मॉडल का ऑब्जेक्ट है ये। एक काम करता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग है, इसको हटा देता हूँ, है ना? कोडिंग टिपिकल सी लग रही है तुम्हें ना? ये जो लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या इलबिलाव लिखा हुआ है ये। इसको हटा देता हूँ। स्टेट लेबल स्टेट। ठीक है, इसमें लिखेंगे कोई दिक्कत इसमें? नाम समझ में आ रहा है? आ गया यूपी। अब मुझे कंट्री का नाम चाहिए। कंट्री का नाम कैसे किस तरीके से लेके आऊंगा? अगर मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस बना रखा है, अगर मैंने स्टेट को इनहेरिट कर रखा है कंट्री से, तो ये किसका ऑब्जेक्ट किसके थ्रू निकल के आया है? ये स्टेट वन ऑब्जेक्ट है स्टेट का, और उसका हमने स्टेट नाम निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं कंट्री बना रहा हूँ। कंट्री कंट्री। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेट वन का जो कंट्री है और उस कंट्री का नाम है, कर लिया इसको सेव और इसको कर दिया। आ गया। अगर ये इससे इनहेरिट नहीं होगा, इससे लिंक नहीं होगा, तो हम इसको इजीली एक्सेस नहीं करने कर सकते, और इसके लिए हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिस्ट में आ जाएंगे। वही नाम है जो पहला देगा, वही नाम आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस में आनी चाहिए ना। अब मान के चलो, पीछे आ जाओ, ये है, यहाँ पे मुझे कंट्री ऑर्डर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इंडेक्स वाले भी में जाऊंगा।
जब हम इसको लिंक कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर यूपी की वैल्यू तो है, उसका आईडी तो है हमारे पास, हम उसका नाम कैसे लेके आएंगे? उसके लिए क्या है, अगर हमारी क्लासेस आपस में लिंक नहीं है तो कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। भाई उसकी आईडी को लेके जाएंगे, तू इस आईडी को लेके जा, वहां से निकाल के ला, हर एक आईडी पे कोड लगाना पड़ेगा। 100 स्टेट हुए तो 100 बार वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये बताओ, सिटी वाली टेबल में कंट्री वाले कॉलम की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है ना। तो हम उसको अलग से डिफाइन करने की बजाय हमने सिटी को स्टेट का इनहेरिट कर दिया और स्टेट को कंट्री का इनहेरिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि स्टेट के अंदर कंट्री की भी जरूरत है। अब जब ये कंट्री बार बार तीन जगह यूज हो रहा है तो हम तीन जगह अलग अलग डिफाइन थोड़ी करेंगे उसको। हम क्या करेंगे, इस कंट्री से इन दोनों को इनहेरिट कर लेंगे। कंट्री से स्टेट, कंट्री से इनहेरिट किया स्टेट को, स्टेट से इनहेरिट कर दिया सिटी। और जबकि टेबल यहां देखोगे तो टेबल तो उसी तरीके से आ रही है। यहां पर अगर मैं सिटी की टेबल देखूं, वन लिखा हुआ आ रहा है, मथुरा लिखा हुआ आ रहा है, स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। ये आईडी दो कॉलम आ रहे हैं, यहाँ तो कंट्री तो आ भी नहीं रहा। और जबकि तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैं देखो, मैं कंट्री ऐड कर रहा हूँ, अमेरिका। और इसकी आईडी कर दी मैंने दो। ठीक है। अब अमेरिका में कोई स्टेट है? स्टेट बताओ भाई अमेरिका का। अरे स्टेट बताओ भाई। अरे भारत, इधर आ। अरे इधर आ लिया फटाफट। हाँ इधर आना, काम है। जल्दी आ। अमेरिका की कोई स्टेट बता। अमेरिका की स्टेट है? वाशिंगटन डीसी ले लो तो स्टेट नहीं पता, सिटी पता है। अमेरिका में स्टेट कौन कौन से नहीं पता? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका का? अच्छा, फिर क्या पढ़ रहा है तू एसएसटी में? हम्म। एसएसटी में पढ़ी जाएगी तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ भारत में। नहीं, वर्ल्ड की पढ़ रहा है ना। अच्छा। अमेरिका की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। अमेरिका। कैलिफोर्निया सही कह रहा है लड़का। वाशिंगटन। ये देखो ऑटोमेटिक आना चाहिए था, अब यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि तुमने आइडेंटिटी नहीं किया है।
ठीक है। अब ये स्टेट टू है। अब इसका कोई वो देख लो, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है। अब कैलिफोर्निया कौन किसका स्टेट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा। इसलिए हमें क्लासेस के थ्रू हम लिंकिंग कर। अब बताओ क्या बात समझ में नहीं आ रही है इसमें? पेरेंट्स चाइल्ड वो क्लास रहेगी। हाँ, ये तो समझ में आ रही है। तो बस कोडिंग करने में क्या दिक्कत है? कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। एडिट डिलीट डिलीट अपना जो है सबके अलग अलग व्यू बनेंगे। हाँ, अलग सबके अलग व्यू बनेंगे, सबके अलग व्यू रहते हैं। देखो, सबके अलग अलग व्यू रहते हैं। जैसे ये इंडेक्स, बनाते कैसे यही है ना। अब स्टेट को तुम्हें इनहेरिट करना है, सी स्टेट को। कॉलन लगाया, किससे इनहेरिट करना है? कंट्री से। ये कॉलन लगा के नाम लिख दो, बस सिंपल सा कोड है। इसके लिए करना क्या? दोनों क्लास के नेम लिख दे, जार टू चाइल्ड बना दे। किसके नीचे क्या लिखना है? उसका क्वेश्चन पूरा होने दो। हम्म, हम्म। क्या है इसमें? कुछ नहीं। स्टेट के और कंट्री के बनाए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही कि हम चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अमित की नहीं आ रही है? अरे तू अपनी बाबा की प्रॉपर्टी का हकदार है या नहीं है? हाँ, ये पब्लिक क्लास सी स्टेट सी कंट्री, ये तो समझ में आ रही है। ये तो समझ में आ गई, इससे तुम्हारी क्लास इनहेरिट हो गई। सिंपल सी बात। अब मुझे दूसरी बात ये बता कि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, सी स्टेट के ऑब्जेक्ट से सी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब पहले ये समझ, सी कंट्रीज की प्रॉपर्टी क्या है। सी कंट्रीज की प्रॉपर्टी ये है, आईडी, कंट्री नेम, इंसर्ट कंट्रीज डेटा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अपडेट कंट्रीज डेटा। ये किस क्लास की प्रॉपर्टी है? सी कंट्रीज। नीचे ले। बात समझ आ रही नहीं आ रही?
इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आने में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस होंगी जिनके आगे पब्लिक लिखा हुआ हो? प्राइवेट नहीं। अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो इसी क्लास के थ्रू ही, इसी क्लास के अंदर ही इसको एक्सेस हो पाएगा, बाहर नहीं। ठीक है। अब बताओ क्या परेशानी है? में बतानी है अलग से जो हमारे पढ़ अरेगा हम तो बता दें। चाइल्ड इनहेरिट में बताओ, इनहेरिटेंस में क्या दिक्कत है? एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कराते क्या दिक्कत? अब देखो इस बात को समझो। कंट्रोलर, कंट्रोलर मैंने उसने बताया था क्लास है। सी कंट्रोलर क्या है? ये सिटी कंट्रोलर क्लास है, लेकिन इसका टाइप क्या है? कंट्रोलर है। क्यों है? इसने कंट्रोलर नाम से पहले से डिफाइन की हुई क्लास है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर पहले से डिफाइन की हुई एक क्लास है। उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे गो टू डेफिनेशन करेंगे तो ये पूरी क्लास डिफाइन हुई आ गई यहाँ पे। और ये जो है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर क्लास है। ये इतनी सारी क्लासेस से इनहेरिट है। ये सब अलग अलग क्लासेस हैं। तो सारा केस, खेल केस किसका है? क्लासेस का है। ये सारी चीजें प्रॉपर्टी जो है, अब जो क्लास हमने कंट्रोलर से इनहेरिट कर दी वो इन सारी चीजों को यूज कर सकता है। ये फंक्शंस हैं। देखो इसमें जहां तक है, देखो व्यू पार्ट, व्यू बन रहा होगा, एक व्यू, व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये रहा व्यू रिजल्ट व्यू। वहां पर फंक्शन को कॉल कर रहे नहीं कर रहे कंट्रोलर के अंदर? रिटर्न व्यू कर रहे नहीं कर रहे? डबल व्यू क्या है? फंक्शन ही तो है ये। मैंने पहले भी बोला था कि डबल कोट्स के अंदर हम जो लिख देते हैं वो व्यू होता है, वो फंक्शन होता है। यानी कि ये फंक्शन है व्यू। ठीक है। और इसकी देखो फंक्शन कॉलिंग हो रही नहीं हो रही है यहाँ पे? इतना ऐसा फंक्शन कॉलिंग करी तो है। अब मैं व्यू की डेफिनेशन पे जाऊं तो ये मुझे कहां मिलेगा? कंट्रोलर के अंदर। गो टू व्यू, नहीं नहीं गलत कर दिया मैंने, गो टू व्यू कर दिया। गो टू डेफिनेशन जाते हैं। गो टू डेफिनेशन कहाँ है? ये रही गो टू डेफिनेशन, ये रही इसकी डेफिनेशन। और इसकी क्लास जो है ऊपर जाओगे तो तुम्हें एमवीसी कंट्रोलर के अंदर बना हुआ डिफाइन किया हुआ है। आ रही बात? समझ नहीं आ रही? तो ये व्यू को हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो है किससे इनहेरिट हो रहा है? कंट्रोलर से। अब मैं कंट्रोलर को हटा दूं यहां से कंट्रोलर को हटा देता हूं, ये सब अनडिफाइंड हो जाएंगे कि व्यू फंक्शन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब अनडिफाइंड हो जाएंगे। ये कॉल क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। किसके अंदर है? कंट्रोलर के अंदर। जब ये इससे इनहेरिट हो गई तो ये फंक्शन इसके भी बन गए। सिंपल सी बात है। जब ये क्लास टाउन कंट्रोलर क्लास हमने इनहेरिट कर दी कंट्रोलर से, तो जो कंट्रोलर के पास फंक्शन और प्रॉपर्टी है वो सब किसके हो गए? इसके। सीधे नाम लिखना पड़ेगा, हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी, बनानी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमको यूज करना। भैया कंट्रोलर में यूआर क्रिएट है, जनरेट है ना? क्या हो गया? कंट्रोलर में यूआरएल बनता है ना? अब देखो व्यू को एरर दिखा रहा नहीं दिखा रहा? कि व्यू नहीं समझ में आ रहा क्या है? अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा दोबारा से सही हो जाएगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है? व्यू। और इससे हमने टाउन कंट्रोल को इनहेरिट कर दिया तो उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया। अब तू पूछ क्या पूछ रहा है? ये इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इसके आगे कॉलन लगा के अगर कोई क्लास लिख रही है तो दैट मीन्स इट कि उस क्लास की प्रॉपर्टी भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और जब इसके अंदर यूज करेंगे तो वहां ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनाकर जब यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब पूछ क्या पूछ रहा था? मैं जो कह रहा हूँ कंट्रोलर जो यूआरएल बना हुआ है ना, हाँ।
कंट्रोलर जो यूआरएल बनाता है, हाँ, कंट्रोलर यूआरएल जनरेट करता है। जनरेट नहीं करता, यूआरएल का एक पार्ट होता है कंट्रोलर। अच्छा। कंट्रोलर का नाम फिर एक्शन का नाम, बताया था पूरा यूआरएल सिस्टम। ठीक है। अब बताओ क्या करना है। वीडियो रिकॉर्ड हुई ना रे? देख रहा हूँ, चल है रही।